स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हाइड्रोजन एकेडमी में। देखो आज की जो क्लास है, आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम नैनसेट इक्वेशन को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं नैनसेट इक्वेशन होती क्या है। तो वह समीकरण जो सामान्य सेल विभव और मानक सेल विभव के मध्य संबंध स्थापित करती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, नैनसेट समीकरण बोल देते हैं। तो अब ये नैनसेट समीकरण को जब हम प्रूव करते हैं तो एक हमारे पास इक्वेशन होती है गिब्स समीकरण, है ना। गिब्स समीकरण से इसको करते हैं। तो गिब्स समीकरण के अनुसार, गिब्स समीकरण के अनुसार आप इस पे बिल्कुल ध्यान देंगे। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। गिब्स समीकरण क्या होती है, डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो अब यहाँ पे डेल जी क्या है, जहां मैं लिख भी देता हूं साथ साथ में, यानी डेल जी है यहाँ पे गिब्स ऊर्जा, ठीक है, गिब्स ऊर्जा। और यहाँ पे डेल जी नोट क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा। डेल जी नोट है मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक समीकरण है गिब्स समीकरण के अनुसार क्या होता है, डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। और यहाँ पे डेल जी और डेल जी नोट का मतलब मैंने आपको बता दिया। डेल जी का मतलब होता है गिब्स ऊर्जा और डेल जी नोट का मतलब होता है मानक गिब्स ऊर्जा। अब हम बात करते हैं डेल जी और डेल जी नोट की हम वैल्यू कहां से लाएंगे। तो गिब्स ऊर्जा क्या होती है, किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य। कार्य बराबर भी क्या होता है, आवेश गुना विभवांतर। तो वहां से एक फॉर्मूला बन जाता है कि डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ये तो सामान्य सेल के लिए हो गया। और डेल जी नोट जब हम निकालते हैं तो ये हो जाता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, ठीक है। तो यानी विभवांतर अगर सामान्य यानी गिब्स ऊर्जा के लिए हम निकाल रहे हैं तो ई सेल रहेगा, और विभवांतर अगर हम निकाल रहे हैं मानक गिब्स ऊर्जा के लिए तो ई नोट सेल रहेगा, ठीक है। तो डेल जी और डेल जी नोट की वैल्यू हमें यहाँ से क्लियर हो गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डेल जी और डेल जी नोट की जो वैल्यू है उसको रखते हैं अपनी समीकरण में। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसमें आप क्या करो, समीकरण एक में डेल जी और डेल जी नोट की वैल्यू आपको रखनी है। तो मैं लिख देता हूं समीकरण एक में डेल जी व डेल जी नोट का मान रखने पर, ठीक है। तो ये मान रखते हैं हम यहाँ पे। ये मान जो है आप यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल, ठीक है। तो यानी ये वाला मान मैंने यहाँ पे रख दिया है, नीचे वाला मान मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू। तो इसको हम यहाँ पे समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक समीकरण दूसरी बन गई है। अब इस समीकरण में दोनों तरफ माइनस एन एफ है, तो इस माइनस एन एफ को खत्म करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस एन एफ से पूरी समीकरण को जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं समीकरण दो को माइनस एन एफ से भाग देने पर, ठीक है। दोनों ओर आप भाग दे दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको लिख देता हूं, एन एफ ई सेल बराबर यहाँ पे है माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। अब हमें क्या करना है, माइनस एन एफ से भाग देना है। तो माइनस एन एफ से मैंने यहाँ पे भाग दे दिया है, माइनस एन एफ से यहाँ पे भाग दे दिया है, और माइनस एन एफ से ही यहाँ पे भाग दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एन एफ से ये माइनस एन एफ, यहाँ पे ऊपर ये कैंसिल आउट नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या बचा, ई सेल बराबर यहाँ पे बचा ई नोट सेल, और आगे क्या है प्लस आर टी एल एन क्यू लिखा हुआ है, और नीचे क्या है माइनस एन एफ। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आगे हम लिख लेते हैं आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ। इसके बाद बात करते हैं एल एन की। तो एल एन को हम क्या बोल देते हैं, एल एन को बोल देते हैं लॉग बेस पे ई। अब इसको अगर हमें चेंज करना है, लॉग बेस ई को हमें चेंज करना है लॉग बेस 10 में, तो हम क्या करेंगे, 2.303 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगी लॉग की फॉर्मेशन में, जहां पे जो है फॉर्मूले लगाना इजी हो जाता है। तो अब यहाँ पे अगला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से एल एन को हम चेंज कर रहे हैं लॉग बेस 10 में, तो खाली हमें 2.303 से गुना करनी है। तो ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस यहाँ पे कर देते हैं गुना 2.303, आगे हो गया आर टी, यहाँ पे लॉग बेस 10 क्यू, और नीचे क्या हो गया यहाँ पे एन एफ।
तो ये जो समीकरण है हमारे पास में, इसी समीकरण को हम बोल देते हैं नेनसर्ट समीकरण, ठीक है, नेनसर्ट इक्वेशन। तो ये तो हो गई सामान्य स्थिति पर, सामान्य। और अगर इसको हमें मानक स्थिति पर लेना है तो मानक के लिए क्या हो जाएगी, जहां पे हम f की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू रख देते हैं और r की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाती है e सेल बराबर e नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और आगे हो जाएगा log 10 बेस पर q, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, मानक स्थिति पर नेनसर्ट समीकरण। आपको यहाँ तक सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।